Our labs are not just about science, they're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। जब नेतृत्व अनुभव से मिलता है और सेवा संकल्प से जुड़ती है तो हर मंच एक मिसाल बन जाता है। मिश्रिक तहसील में शुक्रवार का दिन कुछ ऐसा ही रहा, जहां मुख्य अतिथि सीतापुर से MLC पवन सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी। तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल की अनुभवी दृष्टि ने अधिवक्ता समुदाय को प्रेरणा से भर दिया। मौका था तहसील मिश्रिक में अधिवक्ताओं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का। इस समारोह में न्याय सेवा और संगठन की भावना का एक भव्य उत्सव नजर आया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया बार काउंसिल के सदस्य अजय कुमार शुक्ल ने नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अधिवक्ता संघ की नवीन कार्यकारिणी ने गरिमामयी समारोह में न सिर्फ पद और गोपनीयता की शपथ ली, बल्कि वकालत के धर्म, न्याय की नींव और सेवा की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा MLC पवन सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। अजय पाल दादा को बहुत प्रणाम करता हूँ। छोटे हैं बाबू साहब, बड़े कहेंगे तभी आपको बड़ा अच्छा आपका है। भाई हमारे मनोज तिवारी जी, भाई दीपक जी, भाई हमारे दिग्विजय सिंह जी, बड़े उभरते हुए और सीतापुर की धरती पर पैदा हुए बहुत शानदार व्यक्तित्व मालिक हैं, बड़े वकील आयोजित बनने वाले हैं। आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भाई प्रभु सिंह भाई और सभी हमारे सभी अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, हमारे सभी पत्रकार, ये पत्रकार नहीं सब घर के लोग हैं, और हमारे सभी बबलू भाई, मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। समारोह में MLC पवन सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं के बैठने के लिए मिश्रिक तहसील परिसर में एक नए हॉल की घोषणा की। एक ऐसा हॉल जो बढ़ती अधिवक्ता संख्या को समेट सके और उनकी गरिमा व कार्यक्षमता को और भी ऊंचाई दे सके। उन्होंने कार्यकारिणी को उपहार भेंट किए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने सभी अधिवक्ताओं को राजस्व संहिता की पुस्तक भेंट कर ज्ञान का दीप जलाया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रशांत सिंह अटल ने अधिवक्ताओं को 5 बिंदुओं पर शपथ दिलाई। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, पॉलिटिक्स में अगर किसी को हीरो माना जा सकता है तो पवन सिंह चौहान आपके बहुत लोकप्रिय हैं, प्रिय हैं, जिन्होंने अपने जीवन को जिया है और वास्तव में अधिवक्ता समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने एक और बेचैन की कविता से बात कही, ये यही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। अभी हम लोग रास्ते में कह रहे थे तो वादा किया है इन्होंने कि बहुत दिव्य ला कॉलेज भी हम बनाएंगे। और बाकी पवन सिंह जी ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे काम होते हैं। डिमांड्स और मांगे होती रहती हैं, पूरी होगी कुछ नहीं होगी। अगर आजादी के अमृत काल को जी लिया हम लोगों ने और 80 साल बीतने को हैं, 78 साल होने को, और उत्तर प्रदेश और देश का अधिवक्ता आज भी टीम में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठा हुआ है। अगर हम हाल की डिमांड कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद वो अधिवक्ताओं के साथ कितना बड़ा न्याय हुआ है, इसकी कल्पना करें। हम वो कौम हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस तहसील में पहली बार आया। उत्तर प्रदेश के अधिकांश तहसीलों में मेरा जाना होता है और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों से हमको वोट मिलता है। बार काउंसिल का मैं चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन सब रहा। सुबह किसी ने कहा कि इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया। हमने गौर को कहा कि कुछ नहीं करने की जरूरत है, त्रिपाठी जी को के हाथों को और मजबूत करने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 7-8 मिनट के अंदर अपनी बात कहेंगे। आदरणीय पवन सिंह जी को आप लोग को सुनना है। मैं तो एक पुल की तरह जैसे नहीं काम करता, जो जोड़ने का काम कर रहा हूँ। देखिए ये वो कौम है, आप किसी क्षेत्र में देखिए,
हम दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय के लड़के। हम वो कौम है जब इस देश में स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ी गई तो उसको लीड किया किसी ने, तो एडवोकेट बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली में ट्रेड यूनियन का सम्मेलन हुआ, उसको लीड कौन कर रहा था? बात मजदूरों की बेहतरी की हो रही थी और लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो एडवोकेट के पेश। गोलमेज सम्मेलन में एक में महात्मा गांधी जाते हैं और एक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाते हैं, दोनों पेशे से होते हैं। बरडोली का आंदोलन हुआ किसानों के लिए, लेकिन लड़ाई लड़ी किसने? हमारे आपके बिरादरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी, जो पेशे से होती। एक आह्वान में जितनी दिल्ली की आबादी है उतने लोग जुटाने की क्षमता रखने वाले चौधरी चरण सिंह मेरठ कचहरी के अंदर वकालत करने वाले। इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, या पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो, या पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर माल्यार्जन हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हो, सबके सब वकील थे और वकीलों ने इस देश को आजादी दिलाई और सफलता दिलाई। और कहीं नहीं, पूरी दुनिया में कहीं अगर बदल हुआ है तो किसी ने किया है, तो काले कोट की बिरादरी ने किया। हासिल वर्ग की कचहरी में एक आदमी 1962 में जेल जाता है अफ्रीका की आजादी के लिए। 1-2 साल नहीं, 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाते हैं नेल्सन मंडेला। वो पेशे से वकील नहीं होते तो इतना बड़ा काम नहीं करते। जब 16वें राष्ट्रपति वकील के रूप में अब्राहम लिंकन अमेरिका के बनते हैं तो यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका होता है। जब 37वें राष्ट्रपति निक्सन बनते हैं तो अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश होता है। और यही नहीं, आपको बताएं, हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर के खिलाफ कोई लेख नहीं लिख सकता था, कार्टून नहीं बना सकता था, गैस चेंबर में डाल दिया जाता। लेकिन हिटलर को तलब करके जर्मनी के वकील हेंस रिटन ने 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। न डरने वाली कौन कोई है तो एक काले कोट की बिरादरी है। मैं कहना हम बताना चाहते हैं, क्यूबा में अभी कह रहे थे एसडीओ साहब, बिजली चली गई। क्यूबा में एक वकील साहब की बिजली काट दी गई चेंबर की। हवाना इंडस्ट्री चेंबर के आए थे, नए वकील थे, और चेंबर के बिजली काट दी गई। तो जब वो वकील सड़क पर निकला तो बसिस्ता के रास्तं को उखाड़ते था और फिडेल कास्ट्रो का मैं नाम ले। मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के इतिहास को आप समझिए। हम किस बिरादरी के हैं, हम याचक नहीं हैं। हमने दुनिया को देने का काम किया है, यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको एहसास होना चाहिए। हमने बदल किया है इस देश में। अभी आपातकाल के 50 वर्ष बीते। आपातकाल में पीएन लेखी हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, और चाहे जेठमलानी पर वीसा लगा, और पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि हम तुम्हारा मुकदमा इसलिए नहीं लड़ेंगे कि तुमने बेटे के कहने पर देश में इमरजेंसी लगा। तो आप किस बिरादरी के हैं ये समझिए। इंदिरा गांधी जब घुसती है मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक भी वकील खड़ा नहीं हुआ इंदिरा गांधी के पक्ष में। यह क्षमता, यह भूता इसी के अंदर है, तो सिर्फ काले कोट की बिरादरी के। एक कौम देख तो तेरी हालत तो क्या हुआ, हैरत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ। जिसने बड़े बड़ों के थे छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत। हम कहाँ आ गए हैं? हमें उत्तर प्रदेश में लड़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हम लेखपाल से लड़ रहे हैं, हम कांस्टेबल से लड़ रहे हैं। क्या क्यों ये गिरावट आई है? आज शपथ ग्रहण या पदाधिकारी ले लें, ठीक नहीं है। हम सबको शपथ लेने की जरूरत है। हम सबको शपथ लेने की जरूरत है कि ये गौरवमयी परंपरा जो रही है उसको फिर से हम स्थापित करें। अधिवक्ता की जो साख थी, अधिवक्ता की जो इज्जत थी, उसको फिर से स्थापित करें। मैं जब से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का मेंबर बना हूँ, 1 लाख की किताब महीने में अपनी निजी आमदनी से बांटता हूँ, और इससे ज्यादा इसलिए नहीं बांटता कि घर में तलाक न हो जाए। लेकिन मैंने हर तहसील में, हमने कहा शराब से नहीं किताब से चुनाव जीता जाएगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं आज के अवसर पर कि 5 शपथ हम सब लोगों को लेना चाहिए। आज के अवसर पर पहली शपथ लेने की जरूरत है कि काले कोट की बिरादरी, एक काले कोट की बिरादरी दूसरे काले कोट की बिरादरी की तब तक आलोचना न करे जब तक उसके बारे में पुख्ता जानकारी न हो। ये जीते नहीं त्रिपाठी जी कि एप्लीकेशन बार काउंसिल में दौड़ने लगे, चुनाव सही नहीं हुआ। ये एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात। हमको निजी आलोचना करने से आज एक कसम खाएं कि हम किसी वकील की तब तक निजी आलोचना नहीं करेंगे जब तक उसके प्रति
तथ्य न हो। नहीं बिक गए साहब, क्या बिक गए, बाहर में क्या बिक गए, क्या है, क्या लूट लेगा कोई आदमी, यह समझना चाहिए। और दूसरी शपथ यह लेने की जरूरत है कि हम मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। ए अलग मेहनत करेगा तो ए स्क्वायर होगा, बी अलग मेहनत करेगा तो बी स्क्वायर होगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। मिलकर काम करेंगे तो ए स्क्वायर अलग होगा, बी स्क्वायर अलग होगा, और 2ab अलग मिलेगा। मिलकर रहिए, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, आतुरताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए एक रहिए। एक रहने की आवश्यकता है। न हम किसी दल के हैं, न किसी व्यक्ति विशेष के हैं, न जात के हैं, न धर्म के। हमारी एक बिरादरी है, वह काले कोट की बिरादरी है। ये उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कलकछार में, घोर घिरा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को तलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। और तीसरी शपथ लेने की जरूरत है। नए वकीलों को कहना चाहता हूँ, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, डीएम का घर फूक दो, एसडीएम को ये कर दो, यह कहने वाले नेता आपको बहुत मिलेंगे। आपकी असली पढ़ाई, आप किताब के पूजक हैं, आप कलम के सिपाही हैं। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो गुर्यात अपराधम कियंतः परः। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। आप किताब को पढ़िए, अपने तर्क शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करिए, और जहां उसमें इसके बावजूद कहीं बेईमानी की बू आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ जो लड़ना होगा वो लड़ाई लड़ी जाएगी। ये ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट में भ्रष्टाचार हो रहे, लेकिन हमको अधिक से अधिक अध्ययन करके अपनी तर्क शक्ति से अपनी बात को रखना है। यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एक शेर है कि हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते। कई बार वकीलों के ऊपर होता हड़ताल कर दिया, ये कर दिया, रीजन क्या है कि हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते। गवाह टूट गए थे तो अपील क्या करते, और जब अदालतों में ही लेन देन चलने लगे तो बताओ बेचारे वकील क्या करते। तो मजबूरी कई बार हो जाती है तो लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन पहला काम हमारा ये है कि हम कोई हिंसा पे न जाए, पहले हम कलम से, तर्क शक्ति से अपना काम करें। यह मैं कहना चाहता हूं। ये तीसरी और चौथी शपथ हम कहना चाहते हैं। चौथी शपथ ये है कि आप जब भी बार का चुनाव हो और बार काउंसिल का चुनाव हो या कोई चुनाव हो, आप अपना आदमी न चुनिए, अच्छा आदमी चुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर, और आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर उठ के अच्छा काम करने का, अच्छे लोगों का चयन करने की आवश्यकता है। क्योंकि नेतृत्व आपका अगर कमजोर होगा, इन नेताओं का नाम हमने इसलिए लिया कि किस तरह का नेतृत्व था और आज किस तरह का नेतृत्व। अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहादुरी के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं। हमने उत्तर प्रदेश में अभी 12 जून इसी महीने 553 मृतक अधिवक्ताओं को अभी 27 करोड़ 55 लाख रुपए देने का काम किया। सीतापुर के भी 5 वकील साहब थे, उसमें फाइल निकलवा के स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्रा, स्वर्गीय उमेश चंद्र गुप्ता, स्वर्गीय संजय कुमार अग्निहोत्री, स्वर्गीय गिरिजा शंकर और स्वर्गीय संजय कुमार श्रीवास्तव 5-5 लाख रुपया। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था। इसको 9 मार्च 2019 को हमने 70 साल कराया। और अधिवक्ता कल्याण निधि के हम सब लोगों को मेंबर बनना चाहिए। 5,000 रुपया बैंक में जमा करेंगे, 30 साल बाद 40,000 से ज्यादा नहीं होगा एफडी करेंगे। और दारुल सफा में चले जाइएगा B24 में और जमा कर दीजिएगा बार काउंसिल के दफ्तर में, तो 5,000 आपको 5 लाख रुपए देगा 30 साल वकालत पूरी होने पे। जीते मरने वाला 5 लाख अलग है और जिंदा वाला अलग है। अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बनना चाहिए। इसको हमने 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कराया। तो 64 करोड़ रुपया उसमें से हम विड्रा कर चुके हैं। आज तक हम मृतक अधिवक्ताओं को पिछले 6 वर्षों में 200 करोड़ दिए। कहीं कोई बाधा आती है आप हमको बताइए, हम 24 घंटा सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, हम आपकी मदद करेंगे। नए वकीलों को जो 5,000 रुपए किताब कापी स्टेशनरी के लिए मिलते थे, ये भी जल्दी कंटिन्यू कराएंगे। और जल्दी हम सरकार के बगैर बार काउंसिल से 75 वर्ष से ऊपर वकीलों के पेंशन के लिए योजना बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बाबूजी लोग विड्रा करना नहीं चाहते, सरेंडर करना नहीं चाहते। पेंशन भी लेंगे और कल तो करेंगे, दोनों चीज नहीं चले। कराएंगे, इसको भी कराएंगे जो बीमार हैं उनको, ताकि पेंशन मिल सके। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आयुष्मान योजना में माननीय आज हमारे बीच में माननीय मंत्री जी भी हैं,
ये भी यहाँ कह पावे, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नजदीक हैं कि देखिए आयुष्मान में सब लोग कवर, वकील बुजुर्ग वकील तो कवर है, लेकिन नौजवान वकील कवर नहीं। तो आयुष्मान की तरह ही कोई ऐसी योजना कैशलेस बीमारी का बनना चाहिए ताकि वकील अपने इलाज बीमारी का कर सके। आप हमको पैसा न दीजिए, सीधे आप अस्पताल को दे दीजिए, जो आयुष्मान में सुविधा है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, उसकी भी फ्रेमवर्क हम लोग तैयार कर चुके हैं। ज्यादा बात न करते हुए आज हम सब लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोगों को अधिक से अधिक अध्ययन करके अनुशासित रहकर और महापुरुषों का पालन करते हुए अधिवक्ताओं समाज की जो ऊंचाई थी उसको फिर से प्राप्त करें। यही कहता हुआ कि जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भंवर में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, किंतु पहुंचना जिसके आगे राह नहीं। और नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामचंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अजय पाल सिंह, कोषाध्यक्ष प्रकाश शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशेंद्र, उपाध्यक्ष मनोज कुमार अवस्थी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष नंद किशोर, कोषाध्यक्ष प्रकाश शुक्ला, संयुक्त सचिव पुस्तकालय अरुण कुमार कनौजिया, संयुक्त सचिव संप्रेक्षक राकेश कुमार दीक्षित, संयुक्त सचिव कौशल कुमार त्रिपाठी, हेमराज भारती, ग्रीस पाल, देवेंद्र वर्मा, कमल किशोर, अवध किशोर शुक्ला को जनरल काउंसिल वरिष्ठ बनाया गया। राम सेवक सुभाष चंद्र शर्मा, नरेंद्र प्रताप सिंह, रामजीवन सिद्धार्थ, महेंद्र वर्मा, आशीष कुमार मिश्रा को जनरल काउंसिल कनिष्क के पद पर सुशोभित किया गया। सभी पदाधिकारियों ने समारोह में शपथ ग्रहण की। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य रामगोपाल अवस्थी, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक रामकिंकर पांडे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिश्रिक प्रतिनिधि बबलू सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा, तहसीलदार अजीत जायसवाल, अनुराग वर्मा, डॉक्टर वीर प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य मनोज तिवारी मंचासीन रहे। उल्लेखनीय है कि तहसील मिश्रिक में विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा एक हॉल का निर्माण कराया जा चुका है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने आई इंडिया को बताया, मिश्रिक बार एसोसिएशन देश की एक महत्वपूर्ण बार एसोसिएशन है। यहाँ के जो कार्य है इसका संदेश पूरे देश में जाता है और यहाँ का जो अधिवक्ता समाज है बहुत ही मर्यादित, गरिमापूर्ण और प्रतिष्ठित है। और हमें आशा है जो गरिमा और प्रतिष्ठा और सम्मान पूरे देश में मिश्रिक और नीमसार का है, वर्तमान कार्यकारिणी उसको और बढ़ाने का कार्य करेगी और अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर एक बात उठी थी कि इनको बैठने की व्यवस्था नहीं, क्या इस संबंध में क्या कहेंगे? उस संबंध में अभी यहाँ पर मौजूद जिले के जो राजनीतिक विशेषकर सत्तारूढ़ दल के हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि व्यवस्था करेंगे और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्तर से भी जो सहयोग होगा प्रदान किया जाएगा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।